हेलो बच्चों, मेक इट इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके अपने प्लेटफॉर्म पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आरआरबी जेई का फिलहाल फीवर चल रहा था ना, सारे का सारे एग्जाम आपके पास आरआरबी जेई के में शिफ्ट हो गए। तो इस बीच कहीं आप लोग डीआरडीओ के बारे में भूल तो नहीं गए ना? तो वही चीज आप लोगों को याद दिलाने के लिए मैं आया हूं कि भाई सिर्फ आरआरबी जेई नहीं, डीआरडीओ भी आप लोगों के सामने है। तो फटाफट से करते हैं भाई, देखते हैं चीजें दोबारा से रिकॉल करते हैं। बहुत से बच्चे पहले से ही प्रिपेयर कर रहे थे, बहुत से बच्चों ने काफी सारी चीजें छोड़ दी इसमें, क्योंकि फिर बीच में आरआरबी जेई का आ गया, उसमें वो लग गए। तो दोबारा से आपके पास एक सेशन में लेकर आया हूं ताकि जो बच्चे छोड़ दिए हैं बीच में, किस तरीके से किन किन चैप्टर को वो प्रायोरिटी दे, कहां से चीजें दोबारा से स्टार्ट करें, उनके लिए भी सेशन है। और जो अब स्टार्ट कर रहे हैं डीआरडीओ का फॉर्म भर के, जो भूल गए थे और आप सोच रहे हैं कि अरे यार डीआरडीओ की भी तो बात चल रही थी, एग्जाम तो उसका हुआ नहीं। वैसे तो आपके पास जहां तक हमें आशा थी फरवरी तक हो जाना चाहिए था, लेकिन फिलहाल इसके बारे में अभी तक कोई भी बात नहीं कर रहे हैं वो लोग। तो लगभग ऐसा लग रहा है कि मार्च तक आपके पास करवा देना चाहिए, क्योंकि डीआरडीओ बहुत ज्यादा टाइम लेता नहीं है। अब की बार इन्होंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले लिया है। तो जहां तक आशा है तब तक ऐसा लगता है कि भाई मार्च में हो जाना चाहिए। तो भाई अगर मार्च में होता है पेपर, तो उसके लिए आप लोगों को भी अपनी प्रिपरेशन जो है अब बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ानी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहले दोबारा से मैंने कहा ना कि चीजें आप लोग को याद दिला देता हूं, भूल गए होंगे आप लोग। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, अगर हम बात करते हैं पैटर्न की, अगर हम बात करते हैं सीबीटी किस तरीके से आपके पास कंडक्ट करवाया जाएगा, तो सबसे पहले जो आपके पास स्क्रीनिंग के लिए सीबीटी होगा, यानी सीबीटी 1 जो आपके पास होगा, उसमें आपके पास टोटल 4 सब्जेक्ट हैं, जिसमें साइंस जो है वो 40 मार्क्स की, इंग्लिश जो है वो आपके पास 30 मार्क्स की, एप्टीट्यूड की बात करते हैं 40 मार्क्स, और अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं वो भी कितना है 40 मार्क्स। यानी टोटल अगर हम देखते हैं इस नॉन टेक्निकल वाले पोर्शन को, तो 150 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन आपके पास 1 मार्क्स का होता है, तो टोटल आपके पास मार्क्स कितने होंगे 150 होंगे। और इसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है 150 क्वेश्चन करने के लिए, वो कितना है आपके पास, 120 है। ठीक है, तो ध्यान रखना हर किसी के 40-40 है, टोटल 4 सब्जेक्ट है, लेकिन इंग्लिश के कितने आपके पास 30, टोटल 150 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे 120 मिनट, यानी कि आपके पास 2 आवर्स इन्होंने दे रखे हैं। ठीक है, बाकी उसके बाद आपके पास सिलेक्शन के लिए सीबीटी आपके पास ये वाला होगा सिलेक्शन के लिए, जिसमें आपके पास 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। ये बात की बात है, लेकिन सबसे पहले आप लोग का फोकस जो अब होना चाहिए वो किस पर होना चाहिए, डीआरडीओ में होना चाहिए। क्योंकि आरआरबी जेई का अगर आप लोग का एग्जाम था, ठीक है, पेपर अगर आप लोगों ने दिया होगा, तो तैयारी आप लोगों की अच्छी खासी होगी। बस कुछ अलग सा पोर्शन है, छोटे छोटे आपके पास जो चैप्टर्स हैं, कुछ अलग चैप्टर हैं, वो आप लोग को क्या करना है, कवर करना है, लेकिन कंटिन्यूटी में ही करना है। ठीक है, छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू आप लोगों को लगे रहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पिछली बार की अगर हम बात करते हैं डीआरडीओ की, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन अब की बार बच्चों ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग भी है। यानी 0.25 क्या है आपके पास नेगेटिव मार्किंग। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 मार्क्स आपका काट दिया जाएगा, यानी कि 1/4 है। ठीक है, तो ये बेसिक से चीजें थी, सारी चीजें आप लोग को पता ही होंगी ये वाली। ठीक है, ये वाली नहीं, ये वाली, कि किस तरीके से आपके पास नॉन टेक्निकल में क्वेश्चन आएंगे, किस टॉपिक से कितने चैप्टर आएंगे, किस सब्जेक्ट से कितने आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल कितने हैं 150, टाइम हमें कितना मिलेगा 120 मिलेगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग ध्यान रखना कितना है 0.25 है। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अपना सेशन की, जिसके लिए आप लोगों के लिए यहां पर चीजें लाई गई हैं कि अब आप कैसे चीजें स्टार्ट करोगे, कौन से आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, किन चीजों पर आप लोगों को अब सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि अभी से ही वैसे आप पहले से ही कर रहे होंगे प्रिपेयर, लेकिन अब अगर आपको प्रिपरेशन जो है वो थोड़ी सी और स्पीड में लानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि पेपर जो है वो कभी भी हो सकता है। डीआरडीओ अमूमन बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता है, तो आप ये लेकर चलिए कि फेब 20 के बाद लगभग आपके पास हो सकता है एग्जाम, और कभी भी आपके पास डेट आ सकते हैं। ठीक है, यही लेकर आप लोगों को चलना है। सिलेबस सबसे पहले आप लोगों को कवर करना है। तो मैथ्स की अगर मैं बात करता हूं, तो देखो ये है आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। रेशो है, पार्टनरशिप है, एज है, टाइम एंड वर्क है, एवरेज है, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेन वाले क्वेश्चन है आपके पास, नंबर सिस्टम है, एसएफ एलसीएफ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपीजीपी आपके पास, हालांकि एपी ही ज्यादा आता है, मेंसुरेशन है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, ये अगर आप देखोगे तो कोई नए टॉपिक नहीं है भाई, आप लोगों ने हर चीज में पढ़े हुए ही होंगे। ठीक है, फेमिलियर होंगे आप लोग, लेकिन इस एग्जाम के लिए डीआरडीओ के लिए कुछ मैंने कहा है ना कि एक्स्ट्रा से आप लोग को चीजें करनी पड़ेंगी, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री एंड आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये 2 चैप्टर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों को अच्छे से क्या करने हैं, कवर करने हैं, क्योंकि आप ये लेकर चलिए कि 40 मार्क्स की अगर आपके पास मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो लगभग आपके पास 4 से लेकर 5 क्वेश्चन
प्रोबेबिलिटी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बन सकते हैं, इन दोनों को मिलाकर। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आप लोगों ने क्या करने हैं, कवर करने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को एग्जाम जो है, एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो यहीं से देखने को मिलेंगे। एक चैप्टर और हमारा छूट रहा है, वो क्या है आपके पास, डीआई। तो इसके क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को यही चीजें क्या करनी है, कवर करनी है, क्योंकि मैथ्स ही है जो आप लोगों का टाइम खा सकती है, और मैथ्स ही है जो आपको 40 में से 40 मार्क्स भी पूरे के पूरे दे सकती है। तो अब जो आपके पास खेल है यहां पर, वो सिर्फ सिलेबस कवर करने का नहीं है, वो है कि किस तरीके से हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। छोटी छोटी स्ट्रेटेजी बनाओ, है ना, अप्रोच अपनी अच्छी करो, बेसिक और कॉन्सेप्ट दोबारा से आप क्या करो, रिवाइज करो, लगाओ वहां पर चीजें, क्योंकि क्वेश्चन अगर करना आएगा ना, आप लोगों की अप्रोच जो होगी, आप लोगों के कॉन्सेप्ट जितने क्लियर होंगे ना, उतने जल्दी क्वेश्चन क्या होंगे आपके, सॉल्व होंगे। क्योंकि आपको भी पता है पेपर में, एग्जाम में टाइम इज मनी। टाइम अगर आप लोग ठीक ठाक तरीके से अरेंज कर पाए तो आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, अपने आप पे पास क्या होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। तो ये थे हमारे मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, जिनको आप लोगों ने क्या करना है, कवर करना है। सबसे पहला आपका एम जो है वो यहां पर होना चाहिए। हालांकि इनके अलावा भी आपके पास बहुत सारे चैप्टर्स है, ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी सबसे पहले आप लोग को इनको देनी है। सबसे पहले ये चीजें आप लोगों ने क्या करनी है, कवर करनी है। ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे इसमें, क्योंकि पिछली बार जो आपके पास पेपर हुआ था वहां पर भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और आपके पास प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो अब की बार भी आप लोगों को अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपके पास मैथ्स की हम लोगों ने बात करी, जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने भाई कौन कौन से चैप्टर आपके पास इंपॉर्टेंट है, कहां कहां से कितने कितने क्वेश्चन आपके पास लगभग बन सकते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोगों को लेकर चलनी है। फिर बात करते हैं रीजनिंग की, क्योंकि रीजनिंग जो है वो भी आपकी कितने मार्क्स की है, 40 मार्क्स की है। इसमें सब कुछ आप लोगों का पढ़ा पढ़ाया है, कुछ चीज यानी आप लोग को देखो एक आदत हो जाती है। बहुत सारे पेपर जब आप लोग देते हो तो आप लोग को आदत हो जाती है, सिलेबस आपके माइंड में आ जाता है कि यार ये सारी की सारी चीजें मैंने करी हुई है। लेकिन डीआरडीओ में मैंने कहा ना कि कुछ कुछ चीजें क्या है, एक्स्ट्रा है, जो आपको बाकी के एग्जाम में देखने को नहीं मिलती अमूमन, है ना। आप लोगों ने जितने भी एग्जाम दिए होंगे उतने ज्यादा क्वेश्चन आप लोग को चैप्टर्स, कुछ चैप्टर्स के देखने को नहीं मिले होंगे। जैसे प्रोबेबिलिटी देख लो, प्रोबेबिलिटी भी आप लोगों ने जितने एग्जाम दिए होंगे टेक्निकल के, ना के बराबर ही किसी क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ये भी आपके पास ना के बराबर ही पूछा गया है, लेकिन डीआरडीओ में इसका वेटेज थोड़ा सा ठीक ठाक है ना। हो सकता है कि यही आप लोग की मेरिट, ये जो 4-5 क्वेश्चन है आपकी मेरिट डिसाइड करे। तो ये चीज आप लोग को करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सेम वैसे अगर मैं रीजनिंग की बात करूंगा तो जरा ध्यान से देखो, सारे के सारे टॉपिक वही हैं जो आप लोगों ने पढ़े हुए होंगे, सुने हुए होंगे, प्रिपेयर आप लोगों ने कर रखे होंगे। लेकिन अगर एग्जाम निकालना है तो आप लोगों को प्लस, पॉजिटिव और नेगेटिव पता होना चाहिए कि कहां पर मैं ज्यादा स्कोर कर सकता हूं, किन चीजों पर अभी मैं ज्यादा फोकस कर सकता हूं। क्योंकि जैसे ही आपके पास एग्जाम की डेट आएगी ना, टाइम नहीं मिलेगा आपको। तो जब तक एग्जाम की डेट नहीं आ रखी है, जब तक आप लोगों के पास टाइम है, तो उन चीजों पर आप लोग फोकस करो जहां पर आपको लगता है कि यार हाँ, यहां पर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, इसको मेरे को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। ठीक है, तो चलो अगर हम देखें कौन कौन से टॉपिक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, मिसिंग नंबर आपके पास, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म, लॉजिकल सीक्वेंस, ऑर्डर रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, वेन डायग्राम, अल्फाबेट टेस्ट, क्लॉक, कैलेंडर, डाइस। ये हैं आपके पास वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। क्लॉक, कैलेंडर, डाइस। आप लोग ने जो एग्जाम दिए होंगे इन तीनों के क्वेश्चन आपको ज्यादातर देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आपके पास आयोग जो है उसको भुलाता हुआ जा रहा है ना। जो भी आपके पास कंडक्ट कराता है एग्जाम, इन चैप्टर्स को छोड़ता हुआ चल रहा है। लेकिन डीआरडीओ में ये वाले क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे। मैंने कहा ना कि डीआरडीओ आपके पास छूटे हुए जो चैप्टर्स है ना, उनके ज्यादातर क्या देता है, क्वेश्चन देता है। तो ये तीनों चीज आप लोग बहुत अच्छे से कवर करना है, तीनों के तीनों आपके चैप्टर। बाकी डिसीजन मेकिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। नॉन वर्बल की बात करते हैं तो मिरर एंड वाटर इमेज है, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर है, मिसिंग पार्ट है और आपका काउंटिंग ऑफ फिगर है। नॉन वर्बल पोर्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग के चैप्टर्स। सारे के सारे चैप्टर इजी है। देखो बहुत ज्यादा टफ आप लोग का पेपर नहीं आने वाला, लेकिन टाइम का बाउंडेशन आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगा। सेक्शन वाइज आपके पास टाइम के बारे में उन्होंने कुछ लिखा हुआ था वहां पे, यानी हर सेक्शन के लिए आपको क्या दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा। और अगर वो टाइम ओवर हो गया तो उसके बाद आप उस सेक्शन पे जा नहीं सकते हो। तो इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, पेपर ठीक ठाक आएगा, लेकिन अगर आप टाइम अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाए तो कुछ नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। पूरे पेपर के लिए 120 मिनट आपको नहीं दे रखे हैं। कहीं आप सोच रहे हो कि भाई सारे के सारे सेक्शन किसी में टाइम बचा दूंगा, किसी में एक्स्ट्रा टाइम लगा दूंगा, ऐसा नहीं है। टाइम बाउंडेशन वहां पर आपके पास लिखा हुआ है, आप लोग नोटिफिकेशन में चेक कर लीजिएगा। ठीक है, जो आपके पास पोर्शन होगा, सेक्शन होगा,
वो टाइम से क्या होगा, बाउंड होगा, जिसमें आप अगर एक बार टाइम ओवर हो जाता है दोबारा नहीं जा पाओगे। तो इस चीज को ध्यान में रखना, है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग का सिलेक्शन ये चीज करवा भी सकती है और आप लोग को सिलेक्शन से बाहर भी ये फेंक सकती है। तो इन चीज का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग जो है आपके पास रीजनिंग और क्या होगा, मैथ्स ही होगा। और अगर आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा अच्छे तरीके से सोचो, अगर अच्छे तरीके से आप लोग प्रिपेयर करोगे तो आप लोग आराम से यहां पर मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे, क्योंकि भाई मैथ्स भी आपके पास आता है तो पूरे में से पूरे मार्क्स दे देगा आराम से, रीजनिंग जो है वो भी आती तो पूरे में से पूरे मार्क्स दे देगा। बस टाइम का यूटिलाइजेशन आप लोग को अच्छे तरीके से करना है ना। सेक्शन टाइम बाउंड होगा तो ध्यान रखना इस चीज का। तो मैथ्स की हम लोगों ने बात करी, रीजनिंग की हम लोगों ने बात करी। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेबस ही कवर नहीं है, यानी फॉर्म तो आपके पास भर दिया, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अभी आधे में ही आधे में ही पड़े हुए हैं, उनका भी सिलेबस आपके पास कवर नहीं है, ठीक है। टेक्निकल और नॉन टेक, क्योंकि ध्यान रखना यहां पर आपके पास टेक्निकल और नॉन टेक की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले पेपर आपके पास नॉन टेक का होगा, उसके बाद आपके पास टेक्निकल का होगा CBT2। लेकिन टेक्निकल में बहुत ज्यादा टाइम आप लोग को नहीं मिलने वाला है। ये मत सोच के चलो कि चलो पूरा का पूरा ध्यान हम लोग नॉन टेक पे ही लेकर चलेंगे, CBT2 देखी जाएगी टेक्निकल की, ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा तो नॉन टेक पर आप लोगों को क्या करना है, 70% ध्यान देना है, 30% आपको टेक्निकल भी अपना स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना है, ताकि ऐसा ना हो कि भाई CBT1 तो क्लियर हो गया, CBT2 में फंस गए कि भाई हमने तो अच्छे तरीके से प्रिपेयर ही नहीं करा। बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता, मैं पहले कह रहा हूं, ठीक है। तो नॉन टेक भी आप लोग कवर करते हुए चलिए। अभी ज्यादा प्रेफरेंस जो है, ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो नॉन टेक को दीजिए, और देन उसके बाद आपके पास टेक्निकल को। और अगर आपको लगता है कि सिलेबस कैसे कवर करें, ये सारे के सारे टॉपिक, जिन भी टॉपिक की हम लोगों ने क्या करी है, बात करी यहां पर, ये सारे के सारे टॉपिक, खासकर आपके पास प्रोबेबिलिटी और क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री, ये कहां से कवर करें, किस तरीके से कवर करें, ये सीक्वेंस में किस तरीके से हमें चैप्टर मिल सके, ताकि हम इसके बेसिक को भी समझ सकें और साथ ही साथ इसके कॉन्सेप्ट को, क्योंकि पेपर में बेसिक और कॉन्सेप्ट ही इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन करना आएगा तो भाई जो आपके कॉन्सेप्ट है अगर स्ट्रांग है तो जल्दी भी उस टाइप के क्वेश्चन को कर लोगे। तो आप लोगों के लिए ना स्पेशल क्या लाए गए हैं, कोर्सेस लाए गए हैं। खास आपके पास मेन जो है आपके पास ये DRDO पे ही क्या करता है, फोकस करता है। तो अगर मैं बात करूं अलग अलग टाइप के आपके क्या दे रखे हैं यहाँ पर, कोर्स दे रखे हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं सिर्फ और सिर्फ नॉन टेक की, आपको लगता है कि नॉन टेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा टेक्निकल अच्छा खासा है, नॉन टेक में मैं फंस सकता हूं, तो भाई मेरे बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर नहीं है, तो आप लोग ये बैच परचेस कर सकते हैं। कंप्लीट आपको इसमें मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, इंग्लिश भी मिलेगी आप लोग को, मात्र कितने में, 499 में, मात्र 499 में। कूपन कोड आपको अप्लाई करना पड़ेगा MIE, मेक इट इजी मैकेनिकल एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देन उसके बाद इसमें से कोई सा भी कोर्स आप क्या कर सकते हैं, परचेज, है ना। अगर आपका नॉन टेक में थोड़ा सा हाथ तंग है तो आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। टेक्निकल और नॉन टेक दोनों एक साथ करना है तो उसके लिए भी आपका कोर्स है यहाँ पर 2399 का पड़ेगा आपको, लेकिन इसके लिए भी कूपन कोड लगाना पड़ेगा। 4788 का है, यानी कि 50% ऑफ आपको यहाँ पर भी मिलेगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल चाहते हैं कि नॉन टेक तो मेरा बहुत बढ़िया है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल का चाहिए, तो ये भी 50% आपके पास ऑफ में मिलेगा, कितने का, 1999 का। और ध्यान रखना टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि मेरी सारी चीजें कवर है ना, मेरी सारी चीजें क्या है, कवर है, मेरे को अपने आप को एनालाइज करना है, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है आपके पास, टेस्ट सीरीज का। तो टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर उपलब्ध है मात्र 149 में, मात्र 149 में आपको 82 क्या मिलेंगे, 82 प्लस क्या मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, जहां पर आपका चैप्टर वाइज भी दे रखा है, सब्जेक्ट वाइज भी आपको टेस्ट दे रखे हैं और फुल टेस्ट भी आप लोगों को दे रखे हैं, ठीक है। तो मेक इट इजी मैकेनिकल एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मैं पहले ही कह रहा हूं बच्चों, इस पेपर में जो आपकी मेरिट डिसाइड करेगा ना, वो क्या है आपके पास, टाइम, कि टाइम का यूटिलाइज आप लोग कैसे करते हो, यूज किस तरीके से करते हो आप लोग टाइम को। मैंने पहले कहा है बेसिक और कॉन्सेप्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना। क्वेश्चन कोई सा भी जल्दी तभी हो सकता है जब आपको उसको करना आता होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके स्ट्रांग है तो आप लोगों की अप्रोच जो है वो ऑटोमेटिक बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। तो हर एक चीज बेसिक से आपको पता होना चाहिए, है ना, रटने का कोई खेल नहीं होना चाहिए। तो उसी के लिए आप लोग के लिए कोर्स यहाँ पर लाए गए हैं। आप लोगों को भी पता है कि इस प्लेटफॉर्म के जितने भी कोर्सेज होते हैं उसमें बेसिक और कॉन्सेप्ट हर चीज पर क्या दिया जाता है, ध्यान दिया जाता है। तो सिर्फ बेसिक और कॉन्सेप्ट नहीं, वो तो आपके स्ट्रॉन्ग करे जाते हैं, साथ साथ आपको अप्रोच भी बताई जाती है, साथ ही साथ आप लोगों की स्पीड भी बढ़ाई जाती है, बताया जाता है कि किस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही था। तो ध्यान रखना कि DRDO में आपके पास अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है, हालांकि कोई न्यूज नहीं आई है लेकिन फिर भी DRDO
फेब में हो जाना चाहिए था, जिस हिसाब से वो लेकर चलता है। तो अब हम ये आशा करते हैं कि मार्च में आपका एग्जाम हो सकता है। तो इसके लिए अभी से आप लोग क्या हो जाइए, प्रिपेयर हो जाइए। ठीक है, तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। बाकी आपके पास प्रैक्टिस बहुत जल्द इसकी क्या कराई जाएगी, स्टार्ट कराई जाएगी यूट्यूब पर। तो जब तक प्रैक्टिस स्टार्ट होती है तब तक आप लोग अपना नॉन टेक जो है वो कंप्लीट कर लीजिए, नॉन टेक अपना कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस का मजा तभी आएगा जब चीजें कवर होंगी, वरना पता ही नहीं चलेगा क्या क्या चीजें कैसे चल रही है। तो सबसे पहले अपना नॉन टेक कवर कर लीजिए। ठीक है, सब कुछ निपटा दीजिए, सिलेबस निपटा दीजिए। असली मजा आपके पास तभी आएगा प्रैक्टिस का। ठीक है, तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में मिलते हैं आपसे। ओके, थैंक यू।